दुनिया में घूमने का शौक रखने वालों के लिए समुद्री किनारे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र होता है। इंडिया का ही बात करें तो गोवा से लेकर अंडमान निकोबार के सी बीचेस पर देसी और विदेशी दोनों ही तरह के पर्यटक आना पसंद करते हैं। आप भी घूमने फिरने का अगर शौकीन हैं और आप समुद्री किनारों का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो चलिए आपको दिखाते हैं दुनिया के 10 ऐसे बीच जिनकी खूबसूरती आप देखते रह जाएंगे। तो 10 में से जो पहला नंबर है वो है क्वींसलैंड का व्हाइट हेवन बीच। आपको बीच पर अगर अकेला घूमना ज़्यादा पसंद है तो इस बीच से बेहतर कोई दूसरा जगह आपका नहीं हो सकता। पूरे साल यहाँ सिर्फ 290 दिन सूरज की रोशनी रहती है, बाकी सभी दिन यहाँ अंधेरा रहता है। इस बीच को लोग ड्रीम बीच के नाम से भी जानते हैं। इसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग हेलीकॉप्टर या फिर सी बोट से पहुँचते हैं। दूसरे देश से आने वाले लोग यहाँ का सूरज की रोशनी को देखना भी काफ़ी पसंद करते हैं। हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पे है ग्रीक का नवाग्यो बीच। समंदर के किनारे एक ऐसा अद्भुत दृश्य है जो हमारी आंखों को टिकने पर मजबूर कर सकता है। समंदर के किनारे पड़ा ये पुराना टूटा फूटा जो जहाज जो दिख रहा है ये खुद में एक कहानी समेटे हुए है। असल में इसकी कहानी 1980 से है। तो जहाज के साथ ये छोटा सा सी बीच आपका मन मोह लेती है। कहानी 2 अक्टूबर 1980 की थी, जब एक कमर्शियल जहाज जिसका नाम था MV पनागोटिश एक अवैध रूप से माल की आवाजाही में शामिल था, जिसका पीछा उस रात ग्रीक नौसेना भी कर रही थी। रात के समय एक भयंकर तूफान में फंसने के बाद ये नवाग्यो बीच पे जा टकराया। इस जहाज को स्मगलर काव के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि तस्करी की कोई भी सबूत न मिलने पर जहाज के कप्तान को ऐसे किसी भी अपराधी के लिए दोषी नहीं ठहराया गया और बाइज्जत उन्हें छोड़ दिया गया और उस जहाज को भी उसी द्वीप पर ऐसे ही छोड़ दिया गया। नंबर 3 पे है अनसे सॉस डी अर्जेंट। सेशेल्स में ये जो बीच है ये लंबे समय से दुनिया भर के फोटोग्राफरों के बीच पसंदीदा रहा, वो भी बिना किसी कारण के। हिंद महासागर में लाडिगू द्वीप के साथ स्थित ये पैराडिसियकल समुद्र तट जो विशाल घिसे पिटे ग्रेनाइट बोल्डर की पृष्ठभूमि में स्थित है, जो कि शांत सफेद रेत और क्रिस्टल साफ पानी का भी दावा करता है। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। वहाँ आप बड़े बड़े कछुओं को देख सकते हैं और ऐसे ऐसे पक्षी आप देख सकते हैं जो पूरी दुनिया से धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहे हैं। नंबर 4 पे है बुराकी। यहाँ का मेन अट्रैक्शन इसका सी बीच है। इसमें से सबसे फेमस 4 किलोमीटर लंबा व्हाइट बीच अपने नाम पर कायम है। यहाँ के फेमस पब्लिक सी बीच हथेलियों से पंक्तिबद्ध है, जो ज़्यादा गर्मी के दौरान कुछ आवश्यक छाया प्रदान करता है और तैराकी के लिए आदर्श है। परिवारों को सुरक्षित उथले पानी पसंद आएगा, जबकि अधिक साहसी लोगों को फोरशोर के साथ उत्कृष्ट पतंग सर्फिंग, वीड सर्फिंग और स्कूबा ड्राइव ऑपरेटर मिलेंगे। समुंदर के पीछे द्वीप का मेन जो बिजनेस एरिया है वहाँ पे डी मॉल है, जहाँ आपको शानदार खरीदारी कर सकते हैं और यहाँ पे अच्छे खासे खाना भी आपको मिल जाते हैं। नंबर 5 पे है बाईसाओ। दुनिया भर में विजिटर्स के लिए बाईसाओ का लोकप्रिय होने का बहुत सारा कारण है। सबसे पहले हम बात करें इसकी खूबसूरत सफ़ेद जो बालू की, उसके बाद यहाँ पे आप सफ़ेद बालू पे बैठ के यहाँ का ताज़ा नारियल का आनंद भी आप उठा सकते हैं। इस बीच का फेमस होने का और एक दूसरा कारण भी है, वो है यहाँ का समुद्री जीव। समुद्री जीव का यहाँ पे एक विस्तृत श्रृंखला यहाँ पे पाई जाती है। तो आप अगर समुद्र के अंदर तरफ जाते हैं तो आपको बहुत बड़ी मात्रा में समुद्री जीव को आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ का दक्षिणी और उत्तरी सिरे में उष्णकटिबंधीय जंगल भी काफ़ी सुंदर है।
ये वही जगह है जहाँ बहुत सारे लंबे लंबे बड़े पेड़ आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस प्राचीन जंगल की खोज करते हुए आप जंगली पक्षियों को इतने खूबसूरत गीत गाते हुए सुन सकते हैं। नंबर 6 पे है वाल्बिस बे। वाल्बिस बे अपनी बड़ी खाड़ी और रेत की टीला के साथ नामीबिया का एक मेन अट्रैक्शन सेंटर है। यहाँ का मेन अट्रैक्शन में आर्टिफिशियल बर्ड आइसलैंड, नमक का काम और बड़ी संख्या में बर्ड लाइफ और एक म्यूजियम भी शामिल है। यहाँ की खाड़ी अपने प्राकृतिक डीप वाटर के बंदरगाह के कारण समुद्री जहाज़ों के लिए एक सेफ प्लेस है, जो पोलिकन पॉइंट रेत थूक द्वारा संरक्षित है, जो देश के तट के साथ किसी भी आकार का एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह है। नंबर 7 पे है रेले बीच। रेले बीच वास्तव में एक छोटा सा प्रायद्वीप है। रेले थाईलैंड का सबसे ज़्यादा खूबसूरत डिमांड वाला सी बीच एरिया में से एक है। एओनांग बीच के ठीक दक्षिण में एक चट्टानी हेडलैंड के आसपास, जहां केवल आप नाव से पहुंच सकते हैं, रेले एक शांत और असाधारण दुनिया प्रस्तुत करता है। यहाँ पे आपको सफ़ेद बालू वाला किनारा, बढ़ते चूना पत्थर की चट्टानें और गुफाएं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ साइकिल नहीं है, केवल फुटपाथ है, तो यहाँ पे आपको बस कार आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं। सिर्फ लंबी पूंछ वाली आपको नाव यहाँ पे देखने को मिलेगी। नंबर 8 पे है तुलुम बीच। तुलुम बीच को लोकल और विजिटर्स दोनों के द्वारा समान रूप से पसंद किए जाते हैं, क्योंकि तुलुम का तट पर सुंदरता प्रचुर मात्रा में है, जिसके कारण यहाँ पे विजिटर्स काफ़ी मात्रा में आते रहते हैं। द सिंपल प्लीजर फाउंड ऑन द बीचेस ऑफ तुलुम रिमेन टाइमलेस। तुलुम बीच का यह एक रेतीला समुद्र तट है, जिसमें अलग अलग चट्टानें हैं, रिसोर्ट्स और होटलों के सामने समुद्र तट जो कि सेमी प्राइवेट यहाँ पे मिलते हैं। ज़्यादातर क्षेत्रों में पैर की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। समुद्र शांत होने पर स्कार्गलिंग और तैराकी की सलाह दी जाती है। धाराओं से सावधान रहें, किनारे के पास रहें। मायाओं द्वारा बसाए गए और निर्मित अंतिम शहरों में से एक होने के नाते तुलुम समुद्र केवल रिवेरा माया के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल की मेजबानी करता है। ज़्यादातर तुलुम अंगतुक टुलम खंडहर के नीचे ठीक सामने स्थित समुद्र तटों पर रहते हैं, लेकिन आगे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं और आपको प्राचीन समुद्र तट मिलेंगे, जिनके बारे में हर कोई बात करता है। नंबर 9 पे है मोंटेरोसो ऑलमारे। मोंटेरोसो ऑलमारे 5 तटीय गांवों में सबसे बड़ा है, जिसे सिंक टेरे के नाम से जाना जाता है। गांव नींबू, लताओं और जैतून के साथ खेती की जाने वाली पहाड़ियों पर स्थित है। इसके अद्भुत समुद्र तट, इसकी खूबसूरत चट्टानें और समुद्र के क्रिस्टल साफ पानी इस छोटे से गांव को लिगुरियन रिवेरा के सबसे मेहमानबाज में से एक बनाते हैं। मोंटेरोसो के पुराने शहर में महल के खंडहरों का वर्चस्व है और इसकी विशेषता विशिष्ट संकरी मध्ययुगीन गलियों, कारुंगी, बहुरंगीन सीढ़ीदार घरों के साथ है। समुद्र तट सिंक टेरे में एकमात्र व्यापक रेत समुद्र तट है और अधिकांश तट रेखा के साथ चलता है और पर्यटकों और स्थानीय लोगों द्वारा अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है। नंबर 10 पे है बाया दो सांचो। ब्राजील के उत्तर पूर्वी तट पर फर्नांडो दी नोरोन्हा का ज्वालामुखी द्वीप समूह कई शानदार समुद्र तटों का घर है। हालांकि ये बाया दो सांचो जो न केवल द्वीप पर सबसे बेहतरीन समुद्र तट है, बल्कि ब्राजील के सबसे अच्छे समुद्र तट का ताज लेता है। बाया दो सांचो में समुद्र तट मुख्य भूमि पर कई लोगों पर एक प्रमुख शुरुआत देता है। ये तथ्य यह है कि ये द्वीप यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल संरक्षित है।
इस बीच में क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर के साथ शुरू करने के लिए जो एक राष्ट्रीय समुद्री पार्क के भीतर समाहित है, कछुओं, मछलियों और डॉल्फिन की सैकड़ों प्रजातियों सहित समुद्र जीवन से भरा हुआ है। यह इसे ब्राजील के प्रमुख डाइविंग गंतव्यों में से एक बनाता है। देखने में यहाँ का समुद्र तट आश्चर्यजनक है। नरम सफ़ेद रेत का अर्धचंद्राकार 230 फीट ऊंची उबड़-खाबड़ चट्टानों के तल पर स्थित है, जो हरे भरे वनस्पतियों से आच्छादित है। ये चट्टानें किसी भी संख्या में पक्षियों का घर है जो यहाँ घोंसला बनाते हैं और समुद्र तट अटलांटिक के इस तरफ पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय समुद्री पक्षियों की उच्चतम सांद्रता का घर है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे नया स्टोरी के साथ, नए अपडेट के साथ, नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।